आप सभी के लिए आने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से पैरामेडिकल वैकेंसी 2026 में बात करेंगे इस वीडियो में। पैरामेडिकल में बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर्स की, स्टाफ नर्सिंग की कितनी पोस्ट रहने वाली है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब आती है, जो भी यहाँ पे भर्तियाँ होती हैं पैरामेडिकल कैटेगरी के अंदर वैकेंसी आती है। यानी पैरामेडिकल में अंदर आपके यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है, पैरामेडिकल स्टाफ की होती है, उसी में आपके यहाँ पे नर्सिंग की काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है नर्सिंग की। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। बट इससे पहले अगर ये आपको नोटिफिकेशन ना मिले या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हो। सिंपली आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में चेन्नई कॉर्पोरेशन की रिक्रूटमेंट स्टार्ट है। और आपकी यहाँ पे बात करें तो ग्रेटर चेन्नई की तरफ से इसमें बताया वैकेंसी स्टार्ट है। SCPGI में जब भी इस प्रीवियस पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, कल्याण सिंह में जो वैकेंसी आई है पर्टिकुलर, और आपके यहाँ पे जो UPSC मेडिकल ऑफिसर में CHO की वैकेंसी आई पर्टिकुलर, सभी वैकेंसी कवर की जाती है। तो यहाँ पे ही आपको मिलेगा BSc पैरामेडिकल वैकेंसी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सिंपली कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके आगे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। सो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप में से जो भी कैंडिडेट अगर आने वाली वैकेंसी नर्सिंग स्टाफ की खासकर अगर आपसे मिस आउट होती हैं तो इसके लिए आप एक काम कर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जो भी वैकेंसी होंगी पर्टिकुलर आपसे मिस आउट नहीं होंगी। एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगी तो कभी भी वैकेंसी आपसे मिस आउट नहीं होंगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, कितने इसके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं जिसके एप्लीकेशन फॉर्म से ही इनकी डेट नहीं पता चल पा रही। तो उन कैंडिडेटों के लिए हम क्लियर अभी से कर देते हैं। अगर आपने यहाँ पे BSF बॉडी सिक्योरिटी फोर्स के लिए तैयारी करोगे तो इसका नोटिफिकेशन जनवरी या आपकी लास्ट फरवरी तक आ जाएगा। यहाँ पे भी एक्सेप्टेड रहने वाला है, आपको यहाँ पे लास्ट फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके यहाँ पे जो एप्लीकेशन डेट रहने वाली है 1 महीने को आपको टाइम दिया जाएगा। अगर फरवरी में स्टार्ट होंगे तो लास्ट डेट आपकी 1 मार्च रहने वाली है, क्योंकि 31 डे से 30 डे 1 महीने का पूरा टाइम दिया जाता है फॉर्म फिल करने का। फॉर्म फीस भी काफ़ी कम होती है, बट यहाँ पे जो आपकी एज होती है वो काफ़ी मैटर करती है। एडमिट कार्ड उसी हिसाब से रहते हैं एज पर शेड्यूल। काफ़ी टाइम से यहाँ पे भी वैकेंसी अटकी पड़ी है, जो आपकी SI स्टाफ नर्सिंग की आई थी 2024 में, अभी उसके अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इसके वो जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके डेट क्लियर कर पाओगे और इसके भी एप्लीकेशन उसी वक्त स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी और बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली। तो एप्लीकेशन जो यहाँ पे फीस रहने वाली है सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ तक आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहने वाली। ये एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली, OBC वालों के लिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो या फीमेल कैंडिडेट हो या आपका एक्समैन सर्विस से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये एप्लीकेशन फीस नहीं पड़ने वाली। तो यानी जो भी कैंडिडेट अगर स्टाफ नर्स में है तो अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं पड़ती है। और आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल एज लिमिट कितनी रहने वाली, क्योंकि जैसा जानते हैं BSc पैरामेडिकल में एज लिमिट बहुत काम देती है और काफ़ी कैंडिडेट को नहीं पता होगा तो उनके लिए बता देते हैं। BSc पैरामेडिकल के अंदर जो वैकेंसियाँ होती है इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वैकेंसी आती है। यानी जो डिफेंस के अंदर वैकेंसी आती है सेम ग्रेड पे लगता है, जैसे आपका इंडियन एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया या इंडियन आर्मी हो गया, तो ग्रेड पे जो यहाँ लगेगा वही सेम ग्रेड पे आपका BSc पैरामेडिकल में भी लगने वाला है। खासकर गेट पे की में बात यहाँ पे अच्छी आ जाती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही ओन करेगी तो ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाती है। अभी जो यहाँ पे ये बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट रखी जाती है। ये सभी के लिए नहीं होती, केवल ये पैरामेडिकल कैटेगरी में रखी जाती है। बाकी ये यहाँ पे जो है BSF कांस्टेबल की वैकेंसी आती हैं, MTS की वैकेंसी आती है, वहाँ पे 18 से लेकर 25 साल होती है। बाकी BSF हॉस्पिटल में वैकेंसी होती है तो 18 साल से लेकर 30 साल तक आपकी यहाँ पे टोटल एज रहती है। अब बात करें टोटल वैकेंसी रहने वाली है, और एक बात क्लियर कर देते हैं, ये जो एज काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। आपकी वैकेंसी कभी भी आए कोई भी इससे मतलब नहीं होता है, जब भी इसकी एज आती है तब भी नोटिफिकेशन में जो होता है 1 जनवरी 2026 से ही आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पे एज काउंट की जाती है। तो आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एज क्या रहने वाली। बाकी यहाँ पे फिजिकल भी होता है, पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो आपका होता है, आपका यहाँ पे सिंपली रिटन एग्जाम होता है। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हैं, पहले सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रिटर्न हो जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे काफ़ी कम कटाव जाता है, क्योंकि रिटर्न में काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। इसके बाद फिर मेडिकल आपका होता है, मेडिकल के बाद आपका फिजिकल होता है। रिटर्न के साथ ही आपका यहाँ पे तुरंत आपका यहाँ पे अगर फिजिकल करा लेते हैं काफ़ी टाइम कुछ समय बाद कराते हैं, तो रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, फिर आपके जाके मेडिकल होगा, फिर जाके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और कुछ आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब मेडिकल होता है, प्रिंट टाइम में जो इंस्ट्रूमेंट्स बेस होते हैं कुछ क्वेश्चन वहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। ये आपकी सिंपली सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आप अप्रॉक्सीमेटली बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो 44 अगर आप मार्क्स ले आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये कैटेगरी वाइज बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। अगर UR हो तो आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ओपन कैटेगरी हो जाती है।
SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका कट ऑफ कम जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 54 से अगर आप मार्क्स आ जाते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं यहाँ पे खासकर स्टाफ नर्सिंग में जो आपके यहाँ पे फिजिकल में बाहर कर दिए जाते हैं। और आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी वैकेंसी टोटल कितनी रहने वाली। तो मैंने आपको जैसे बताया, अगर स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म फिल करोगे तो 300 प्लस आपकी वैकेंसी रहने वाली। तो पोस्ट अच्छी खासी रहने वाली। बाकी फार्मासिस्ट के लिए भी 150 आएगी, क्योंकि पैरामेडिकल कैटेगरी क्या रहने वाली। फिर इसके बाद लैब टेक्नीशियंस की 120 वैकेंसी रहेंगी, रेडियोग्राफर की 80 प्लस वैकेंसी रहने वाली, OT की 60 रहेंगी। अदर पैरामेडिकल पोस्ट में आपकी फील्ड वर्कर की रिक्रूटमेंट हो गई, और जो MTS की वैकेंसी होती है यहाँ पे जो बचती है यहाँ पे 100 वैकेंसी में होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 800 प्लस पोस्ट रहने वाली हैं इस बार। अगर अदर कैंडिडेट हो, अगर आप में से कोई भी फ्रेंड सर्कल में, तो वीडियो शेयर कर देना, जो अदर कैंडिडेट है उनको भी पता चल जाए वैकेंसी कहाँ से रहने वाली है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या आने वाली। तो अगर आप में से जो भी कैंडिडेट BSc नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल करोगे, क्योंकि सभी कैंडिडेट हैं यहाँ पे स्टाफ नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल करेंगे, तो उनका JNM क्वालिफाइड होना जरूरी है। अगर उन्होंने JNM किया है, BSc नर्सिंग किया है, तो फॉर्म फिल कर सकते हो। आपने अगर JNM किया है, आप एक रजिस्टर्ड नर्स हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने BSc नर्सिंग किया है, BSc ऑनर्स किया है, या MSc नर्सिंग किया है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। अगर आपने BSc नर्सिंग किया, MSc नर्सिंग, PhD, आपने कोई भी कोर्स कर रखा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो BSc नर्सिंग अगर आपने किया तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट आपका एक कंपलसरी रहता है रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आप लोग फॉर्म नहीं फिल करो। विदाउट रजिस्ट्रेशन डू नॉट अलाउड फॉर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी या स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी। तो इसी के लिए सभी कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन एक बार अगर करा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जब भी एप्लीकेशन आएंगे वो लास्ट डेट तक भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाते हो। ये सिंपल सा आपका रहता है। इसी तरह से सेम पोस्ट के लिए आता है। अगर फार्मेसी की हो तो आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए। DMLT की हो तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जाता, क्योंकि DMLT में रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। पैरामेडिकल कैटेगरी में होता है, तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चल जाता है। इस तरह रेडियोग्राफर की रहने वाली, OT टेक्नीशियंस की रहने वाली है। मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया क्या रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कट ऑफ सबसे कम जो जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पड़ जाता है। यहाँ पे क्या रहता है, जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका नर्सिंग का होता है, यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज कहते हैं, 25 उसके क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। मैंने आपको बताया जैसे 54 मार्क्स आपको यहाँ पे लाना है, बाकी 44 कट ऑफ जाता है, लेकिन ये कैटेगरी वाइज बिलोंग होता है। तो आपको यहाँ पे जनरल इंग्लिश में जिनके अच्छी क्वालिफाई, नॉन नर्सिंग में जो अच्छी यहाँ पे नंबर आते हैं, उनके यहाँ पे सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं। जिन्हीं के 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं। जनरल इंग्लिश में जो जनरल नॉलेज है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि जनरल साइंस में यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के। जनरल साइंस में क्या कवर होता है, जनरल साइंस में वो सब्जेक्ट आपके कवर किए जाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया HPP हो गई, ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जनरल नॉलेज में करंट अफेयर आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी रिवर्स और हिल्स के बारे में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यही रीज़न है आपका यहाँ सबसे कम कट ऑफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन नर्सिंग पार्ट आपका ज़्यादा आता है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम क्या होता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यहाँ प्रोसेस हो जाता है। बाकी ज़्यादातर पेपर आपका ऑनलाइन होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। 2 घंटे का पेपर होता है एज़ पर नोटिफिकेशन। काफ़ी टाइम्स होता है आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी जाती है, काफ़ी टाइम होता है निगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती। जो पहले वैकेंसी आई थी इसमें अभी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। आगे बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स, जैसे हमने बताया हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स भाग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करें इसके एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहते हैं, तो उनके कैंडिडेट के लिए बता देते हैं। अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो तो दिल्ली और आपका चंडीगढ़ में यहाँ पे एग्जाम सेंटर पड़ जाते हैं। साउथ में चेन्नई हैदराबाद देते हैं, ईस्ट में कोलकाता पटना। कोलकाता पटना में आपके एग्जाम सेंटर ज़्यादातर रखे जाते हैं। अगर ईस्ट साइड से आप फॉर्म फिल करते हो, वेस्ट वालों के लिए मुंबई जयपुर, और सेंट्रल के लिए भोपाल लखनऊ में आपके एग्जाम सेंटर रहते हैं। सैलरी की बात करें तो 44,000 से लेकर 1,42,000 तक आपकी सैलरी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की केस सैलरी है, तो आपकी सेम सैलरी आने वाली है सभी पोस्टों के लिए जो आपकी एम्स में होती है। आगे बात कर लेते हैं, तो फॉर्म कैसे फिल करना है। जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम बता जाएगा। बाकी इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप यहाँ पे क्लिक करके भी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जब तक क्लियर, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना।